दोस्तों वर्तनी शुद्ध अशुद्धि के कुछ सामान्य नियम हैं जिसे आप लोग ये समझ लीजिए, क्योंकि दोस्तों अक्सर ही एग्ज़ाम रूम में ये जो है कुछ चीज़ें ना पता होने की वजह से वो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कुछ सामान्य नियम क्या हैं। पहला है, जहाँ सा और सा एक साथ आते हैं वहाँ सा, दोस्तों इस वाले सा को मैं सीटी वाला सा बोलूँगा, तो आप लोग ये समझ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों ये वाला सा और ये वाला सा दोनों ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसलिए दोस्तों इसमें अंतर के लिए मैं इसे सीटी वाला सा बोलूँगा और इस वाले सा को सादा सा बोलूँगा। तो दोस्तों देखते हैं पहला नियम क्या है। हाँ, सा और शा एक साथ आते हैं तो वहाँ सीटी वाला सा पहले आता है, जैसे शासन, शासक, प्रशंसा, नृशंस आदि। दोस्तों यहाँ ये नोट में आप देखिए, यहाँ ये संशय और ये सशंक, ये मुझे दो वर्ड मिले हैं। तो यहाँ ये देखिए, यहाँ सादा वाला सा पहले आ गया है, लेकिन नियम तो कहता है कि यहाँ सीटी वाला सा पहले आता है। तो दोस्तों यहाँ आप ये देखिए, यहाँ ये जो सन है वो उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया गया है, और जहाँ उपसर्ग के रूप में सादा सा का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ जो है सादा सा पहले आता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नियम क्या है, जहाँ सा और षटकोण वाला सा एक साथ प्रयुक्त होते हैं वहाँ सा के पश्चात ही षटकोण वाला सा आता है, जैसे शोषण, शोषक, शेष, विशेष आदि। तीसरा नियम है, री के बाद प्रायः षटकोण वाला सा ही आता है, जैसे ऋषि, कृषि, वृष्टि, तृषा या सृष्टि। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें आप लोगों के दिमाग में रहेंगी तो वहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होगा एग्जाम रूम में। अगला है, टा वर्ग अर्थात टा, ठा, डा, ढा के पूर्व केवल सा ही आता है, जैसे षोडश, षडानन, कष्ट, नष्ट आदि। इसके अलावा दोस्तों कुछ शब्दों के रूप वैकल्पिक होते हैं। वैकल्पिक का क्या मतलब होता है? वैकल्पिक का मतलब ये होता है कि कुछ शब्द दो रूपों में सही होते हैं। जैसे यहाँ आप ये देखिए कोस, यहाँ देखिए ये सीटी वाला सा है और यहाँ ये षटकोण वाला सा है, तो कोस में ये दोनों सही होता है। इसी प्रकार केसर, केसर ये भी सही है, दोनों सही है। कौशल्या, कौशल्या, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आप लोग एग्जाम रूम में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि अरे हमने तो ये वाला कौशल्या पढ़ा था और ये वाला आ गया, हाँ अब क्या करें। तो दोस्तों ये आप ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सही होता है। केसरी, केसरी ये भी दोस्तों ये दोनों सही होता है। कसा, कसा ये भी दोनों सही होता है। और वशिष्ठ, वशिष्ठ दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इन नियमों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वर्तनी हैं। यहाँ आप ये देखिए कुशासन है, तो आप यहाँ आसानी से कर लेंगे इसको, कुशासन। यहाँ जो है यहाँ सीटी वाला सा पहले आएगा, फिर बाद में सादा सा आएगा। यहाँ ये देखिए, यहाँ सशंकित है और यहाँ सशंक है। तो दोस्तों मैंने ये बताया कि यहाँ सा उपसर्ग के रूप में प्रयोग हुआ है, और जहाँ उपसर्ग के रूप में प्रयोग हुआ है वहाँ ये सादा सा पहले आता है। दोस्तों यहाँ ये देखिए सुषमा है। इसी प्रकार ये दोस्तों ये शुश्रूषा है और ये ना सही होकर ये सही होगा। तो दोस्तों ये कुछ सामान्य नियम थे वर्तनी शुद्ध अशुद्धि के। इसे दोस्तों आप दिमाग में रखेंगे तो आपको वर्तनी शुद्ध अशुद्धि में एग्जाम रूम में कन्फ्यूज़न नहीं होगी। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी सुपर 30 सीरीज़ के अंतर्गत अगली वीडियो जल्द ही आएगी। धन्यवाद।